चलो बच्चों, नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण आपकी क्लास बीच में रुक गई थी, तो अपन अपना क्वेश्चन कर रहे हैं। नेटवर्क नहीं आ रहा था इसलिए क्लास रुक गई थी। चलो तो देखो, आई बराबर क्या होता है, सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार। आपके पास में सैद्धांतिक अणुभार क्या आया है, आई बराबर सैद्धांतिक अणुभार कितना है बेंजोइक अम्ल का 122। वास्तविक अणुभार ही क्या होता है, सैद्धांतिक अणुभार। तो यहाँ पे बेंजोइक अम्ल का सैद्धांतिक अणुभार कितना आया, 122। प्रेक्षित अणुभार आपके पास कितना आया, 241। चलो फटाफट बताओ, 122 में 241 का भाग फटाफट दो। आई का मान फटाफट बोलो। किसी बच्चे का आंसर नहीं आया अभी तक? चेतना कंवर, आई का मान बोल, फटाफट बोल। अनुष्का निकालो, अभिषेक टेलर, आई का मान बोलो। हाँ हाँ सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है। सभी बच्चों का चेट इधर कर रहे, मैंने इधर ध्यान नहीं दिया। हाँ हाँ सभी बच्चों का सही है, वेरी गुड। 0.506 सभी बच्चों का आ रहा है, 0.506। ये किसका मान आ गया, आई का मान आ गया। ठीक है, अब देखो आपको संगुणन की मात्रा ज्ञात करनी है, जो मैंने देखो सूत्र यहाँ पे लिख रखा है, एल्फा बराबर एन आई -1 बटा 1 -n। एल्फा बराबर, अब इस एन की बात रही, कल तो लिथियम क्लोराइड का आपने वियोजन कर लिया था, तो Li+ और Cl- बना था। मैंने कहा था पहले तो 1 मोल था LiCl का, और फिर विद्युत अपघटन का पूर्ण आयनन होने पर कितने मोल बन गए, 2। Li का 1 और Cl का 1, तो आपने n का मान कितना कर दिया था, 2। अब देखो बच्चों, वही यहाँ पे फार्मलता वाली बात चल रही है। यदि विलेय पदार्थ को किसमें घोला जाता है, विलायक में, तो क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है। ठीक है, और अणुभार क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे n का मान कितना हो रहा है, 2, क्योंकि बेंजोइक अम्ल संगुणित होकर क्या बना रहा है, द्विलक बना रहा है। और वहां पे मैंने ये का ही आपको एग्जाम्पल दिया था कि बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में घोला जाता है तो इसका संगुणन हो जाता है, अर्थात द्वितीय अणु बना लेता है। तो यहाँ पे n का मान कितना आया, 2। तो एल्फा बराबर n का मान कितना रखोगे, 2। आई का मान आपके पास कितना आया है, 0.506 -1 और 1 -2। सभी बच्चे एल्फा का मान बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, हर्ष कुमार 0.988। हर्ष कुमार सही आया है तेरा। और बच्चे भी आंसर दो फटाफट। हाँ नीतू तेरा भी सही है। चेतना तूने आंसर नहीं दिया अभी। सोनाक्षी शर्मा फटाफट आंसर बोलो। हाँ सोनाक्षी शर्मा सही है। मधु चौधरी, हाँ सभी बच्चों का सही आ रहा है। तो देखो बच्चों, आपका एल्फा का मान कितना आ गया, 0.988। चलो इसको प्रतिशत में बदल दो, इसको प्रतिशत में बदलो।
तो कितना हो जाएगा 0.988 गुणा 100। आपके पास 3 पॉइंट हैं, 2 बिंदु से 2 बिंदु, तो कितनी प्रतिशत आ गई 98.8%। ये आपका किसका मान हो गया, संगुणन का मान। साक्षी शर्मा बेटा गलत है, तूने जो आंसर दिया है वो। नीतू 98%, अच्छा पॉइंट नहीं लगाया, 8 आगे, हाँ सही है नीतू। चलो तो ये आपकी हो गई वोल्ट ऑफ गुणांक। अब देखो अगला टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं राउले का नियम। अब तक तो आपने अणु संख्या गुणधर्मों के लिए राउले का नियम किया था, अब आप अलग से राउले का नियम कर रहे हो। तो अपना टॉपिक चल रहा है राउले का नियम। राउले का नियम, और राउले का नियम किसके लिए कर रहे हो, जब विलायक में वाष्पशील विलेय पदार्थ उपस्थित हो। वाष्पशील विलेय पदार्थ क्या हो, उपस्थित। अब तक तो आपने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में ऊर्ध्वयन, हिमांक में अवनमन के लिए किया था। और अब आप राउले का नियम पढ़ रहे हो। जब, हाँ सोनाक्षी मैम ये n=2 क्यों लिया बेटा, मैंने अभी बताया बेंजोइक अम्ल बेंजीन में घोला जा रहा है, यानी विलेय विलायक में, इसलिए बेंजोइक अम्ल का संगुणन हुआ है। और संगुणन होकर ये द्विलक बना रहा है। द्विलक का मतलब इसका अणुभार क्या हो जाता है, दुगना, जो मैंने फार्मलता में आपको चीज सिखाई थी। यहाँ पे अणुभार तो अपन को दुगना लेना नहीं, इसलिए द्विलक बना रहा है, इसलिए n बराबर कितना कर दिया 2। ओके सोनाक्षी, ठीक है। अब देखो राउले का नियम, जब विलायक में वाष्पशील विलेय पदार्थ उपस्थित हो, इसके अनुसार विलयन के किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, विलयन के किसी अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, वह उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसकी मोलबिन के गुणनफल के बराबर होता है। जो भी आपने अवयव लिया है उसका जो आंशिक वाष्प दाब होता है वह शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसकी मोलबिन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। माना विलयन दो अवयवों से मिलकर बना है, ए व बी से। विलयन दो अवयवों से मिलकर बना है, किसे बना है, ए और बी से बना है। अब देखो ए का आंशिक वाष्प दाब, ए का आंशिक जो वाष्प दाब है वो क्या होता है, पी ए। और बी का आंशिक जो वाष्प दाब है वो आप क्या ले रहे हो, पीबी। ए का आंशिक वाष्प दाब तो पीए और बी का आंशिक वाष्प दाब क्या है, पीबी। ए का शुद्ध अवस्था में, ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी ए नोट है। यहाँ पे जो 0 लगाया जाता है उसे नोट बोला जाता है। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या है, पी ए नोट। अब देखो बी का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है वो क्या है, पीबी नोट है, ठीक है। ए की मोलबिन, ए की मोलबिन क्या है, अक्स ए। अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है तुम्हें। मोलबिन को किसे दर्शाया जाता है, एक्स से। ए की मोलबिन कर रहे हो तो क्या दर्शा दोगे, अक्स ए। बी की मोलबिन, बी की मोलबिन क्या है, अक्स बी। ये आपका कोटेशन बन गया। अब मैंने आपको राउले का नियम बताया।
जब विलायक में वाष्पशील विलेय पदार्थ उपस्थित हो उसके लिए कि इसके अनुसार विलयन के किसी अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वह उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसकी मोलबिन के गुणनफल के क्या होता है बराबर। वही क्या कहलाता है राउले का नियम। तो राउले के नियम के अनुसार ए का आंशिक वाष्प दाब किसके बराबर होगा ए की शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब एवं उसके मोलबिन के गुणनफल के बराबर। तो पीए बराबर क्या हो गया पीए नोट गुणा अक्स ए। अब पीबी बी का आंशिक वाष्प दाब है, बी का आंशिक वाष्प दाब किसके बराबर होगा पीबी नोट गुणा अक्स बी। ये अक्स है, मैंने जो पॉइंट डॉट दर्शा रखे हैं उसका मतलब है गुणा। तो यही क्या होता है राउले का नियम। ठीक है बच्चों, तो राउले का नियम क्या था विलयन दो अवयव से मिलकर बना है ए और बी। तो विलयन के किसी अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उसी अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसकी मोलबिन के गुणनफल के क्या होता है बराबर। जैसे पीए अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब है, पीबी अवयव बी का आंशिक वाष्प दाब है, अवयव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पीए नोट है, बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पीबी नोट है, ए की मोलबिन एक्स ए, बी की मोलबिन एक्स बी। तो राउले के नियम के अनुसार आपका फॉर्मूला तैयार हो गया पीए बराबर पीए नोट गुणा एक्स ए, पीबी बराबर पीबी नोट गुणा एक्स बी। ये क्या होता है राउले का नियम। और कौन सा नियम जब विलायक में क्या विलेय हो वाष्पशील विलेय पदार्थ। ठीक है बच्चों, ये आपका राउले का नियम कंप्लीट हो गया। मैम जो आपने नोट्स भेजे थे वो मेरे पास नहीं है, कहाँ गए मधु तेरे नोट्स हैं मधु कुमारी। चलो ठीक है बच्चों, अब अपनी क्लास एंड होने वाली है, कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।